हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम नॉन यूनिफॉर्म्स एक्सलेटेड मोशन के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आए हैं, न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज b इक्वल टू 4 + 4√t मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। v इक्वल टू 4 + 4√t। एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv/dt। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विल बी 0 + 4, t का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 t पावर -1/2। सो एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2/√t एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2/t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे √3 मीटर पर सेकेंड। Now we have to find displacement at time t equal to 3 second. Time t equal to 3 second. But for displacement, particle start journey from origin. X equal to 0 at x equal to 0, t equal to 0. At time t equal to 0, position of particle is x equal to 0. t equal to 0 पर particle position ओरिजिन पर है, यहाँ पर है पार्टिकल। एंड एट टाइम टी इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन ये फाइंड करना है, ये पोजीशन कितनी होगी। सो बी कैन राइट वी इक्वल टू 4 + 4√t। Particle moving along point of x-axis, so we write dx dt equal to 4 + 4√t. On cross multiplying, dx equal to 4 + 4√t dt. On integrating with proper limit at x equal to 0, टाइम t इक्वल टू 0 मीन्स टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजिशन ये है। एंड एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज x। सो ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ dx x 0 to x इक्वल टू 4t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √t कितना हो जाएगा 4 × t पावर 1/2 है, 1 ऐड हो जाएगी तो हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2 से डिवाइड होगा मीन्स 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू 0 to 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो x - 0 इक्वल टू 4 × 3 प्लस 8/3 इंटू 3 पावर 3/2 और 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, -0। सो x इक्वल टू 12 + 8/3 इंटू 3 पावर 3/2 मीन्स 3 × √3। 3 विल बी कैंसल आउट। सो 12 + 8 इंटू √3 विल 1.732। दिस विल बी इक्वल टू 12 + 16 25
carry even 13.85 equal to 25.856 meter. This is position of particle, displacement of particle at time t equal to 3 सेकेंड. ये सॉल्यूशन हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर. फाइंड इट्स पोजिशन एंड एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है ये. पार्टिकल की पोजीशन और एक्सलेशन टाइम के फंक्शन में निकालना है. सो वी आर गिवन बी वेलोसिटी v इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर. एक्सलेशन a equal to dv dt. So this value equal to अल्फ़ा का डिफरेंस 0 माइनस 2 बीटा इंटू टी. तो एक्सलेशन a इक्वल टू माइनस 2 बीटा टी. ये पार्टिकल का एक्सलेशन टाइम के फॉर्म में हो गया. नेक्स्ट पार्ट. फॉर पोजीशन b इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा टी स्क्वायर. सो b कैन राइट dx dt इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा टी स्क्वायर. ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग dx इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा टी स्क्वायर इंटू dt. ऑन इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट at time t equal to 0, position of particle at origin. And so at time t equal to 0, x equal to 0. This is value of t and this is value of x. And at time t, suppose at time t position of particle is x. t टाइम में पार्टिकल ये पोजिशन कवर करता है. पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो एट टाइम टी पोजिशन पे इज एक्स. और इंटीग्रेटिंग एक्स माइनस लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डी टी माइनस बीटा टी स्क्वायर टी क्यू बाई 3. लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी. ऑन सॉल्व करने पर आंसर. और x इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस 1/3 बीटा टी क्यू. दिस इज पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी. दिस इज एक्सप्रेशन पोजिशन of the particle at time t. टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन, ये आंसर है. तो ये जितने भी टाइम वेरिएबल क्वेश्चन हैं वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेस पर सॉल्व की जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए. द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस varies as b equal to alpha root x. Velocity is given alpha root x. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है. नाउ वी आर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट टेकिंग एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट पॉइंट x. सो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट पॉइंट ओरिजिन. पार्टिकल ओरिजिन पर था. फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम.
पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में चाहिए हमें, ठीक है। सो पार्टिकल स्टार्ट एट दिस पॉइंट, सपोज एट टाइम t particle reaches at this point, so displacement at this point will be x and velocity of particle v. तो एट दिस पॉइंट t टाइम पर पार्टिकल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो देखिए v इक्वल टू, वी कैन राइट dx dt इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के फंक्शन में निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हिस्सा करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी और फिर डिफरेंस कर देंगे तो इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो एक्स पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेट कर देंगे। प्रॉपर लिमिट मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट ऑरिजिन, x इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज x, t टाइम पर पार्टिकल पोजिशन x। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 1 ऐड होगा तो 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 और 2 से 1/2 डिवाइड करें तो 2 पर पहुंच जाएगा। इक्वल टू अल्फा इंटू टी, 0 टू t। हेयर पावर लिमिट विल बी 0 टू x। इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 2 रूट x इक्वल टू अल्फा इंटू टी, रूट एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, अल्फा इंटू टी बाई 2। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग एक्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। ये पार्टिकल की टी टाइम पर पोजिशन ये निकल जाएगी, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी। सो x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर y4, वेलोसिटी v इक्वल टू dx dt। सो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर y4 इज कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t विल बी 4 will be cancel out, so v equal to alpha square by 2t. This is velocity. ये पार्टिकल वेलोसिटी हुई। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to t, तो एक्सेलरेशन विल बी dv dt। इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर बाई 2। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन रहा। Here acceleration is not function of t, this acceleration is constant। ये acceleration टाइम का फंक्शन नहीं, कांस्टेंट है। तो इस टाइम t पर पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन एज a इक्वल टू 3 माइनस 2t। पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये है। सपोज पार्टिकल मूविंग स्टार्ट मूविंग एट दिस पॉइंट एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पार्टिकल की इनिशियल स्पीड सपोज v0, वी हैव टू फाइंड v0 such that the particle will have the same x coordinate at time t equal to 5 seconds as it had at t equal to 0। t equal to 5 सेकेंड पर t equal to 0 पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये कब पॉसिबल है? पार्टिकल x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया होगा, यहाँ पर कहीं पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये रिटर्न होगा।
तो एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका ये पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 0 ही होगी। तो पहले इसका हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालेंगे। सो देखिए, वी राइट एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम t dv dt इक्वल टू 3 माइनस 2t। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग dv इक्वल टू 3 माइनस 2t dt, integrating with proper limit at time t equal to 0 initial velocity of particle v naught, and at time t velocity of particle becomes v. Suppose at time t, here any time t, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है at any time t. So on integrating dv v naught to v equal to 3t minus 2t square by 2. So v minus v naught equal to 3t minus t square. 2 will be cancelled out. V equal to v naught plus 3t minus t square. This is expression of velocity at any time t. At any time t पर पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ये हमें निकालना ना कुछ समय दिया है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। सो वी राइट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx dt इक्वल टू b नॉट प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग dx इक्वल टू v नॉट प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t। ऑन इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेट कर देंगे तो व्हेन x इक्वल टू 0, when time t equal to 0, x equal to 0, when time t equal to 5 सेकेंड, तो x equal to 0 पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहीं पर है, इसलिए 0 to 0 लिमिट लिखी जाएगी। सो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस वैल्यू विल बी x 0 to 0 इक्वल टू b नॉट t प्लस 3t स्क्वायर y2 माइनस टी क्यू y3 0 to 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 0 इक्वल टू पुटिंग अपर लिमिट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 5 b नॉट इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर y2 minus 5q y3. So taking 5 common, v naught plus 15 by 2. 15 by 2 means 7.5 minus 5 common है 22, 25 by 3 equal to 0, और v naught equal to 25 by 3 minus 7.5. On solving 25 minus 22.5 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 0.823 मीटर पर सेकेंड। सो initial velocity of particle 0.823 meter per second. This is the answer of the question. Hello student,
आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन में अ पॉइंट मास मूव्स रेक्टिलिनियरली विद डी एक्सलेशन। पार्टिकल में डी एक्सलेशन हो रहा है। डी एक्सलेशन मीन्स स्पीड डिक्रीजिंग सो पर सेकेंड, सो इक्वल टू के रूट वी इज गिवन। एक्सलेशन बी के फॉर्म में है, बी के टर्म में है, और डी एक्सलेशन होगा तो हम माइनस का साइन कंसीडर करेंगे, पर सेकेंड स्पीड उसकी कम हो रही है। ठीक, वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी नॉट। सपोज पार्टिकल स्टार्ट जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट एट t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v नॉट। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर इट स्टॉप। तो कह रहा रुकने से पहले ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज एट दिस पॉइंट एट टाइम t वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट अ पार्टिकल बिकम्स 0, एयर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो कह रहा है ये डिस्टेंस कितनी है, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस एंड व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर दैट डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ t एंड वैल्यू ऑफ x। जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है उस समय कितना टाइम लगेगा, कितनी पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए हेयर एक्सलेशन इज फंक्शन ऑफ b। तो हमने एक्सलेशन दो फार्मूला बताए थे। इफ एक्सलेशन इज फंक्शन ऑफ t, टाइम का फंक्शन है, देन वी कैन राइट a इक्वल टू dv/dt। अगर एक्सलेशन का टाइम का फंक्शन तो ये फार्मूला यूज करेंगे। एंड इफ एक्सलेशन इज फंक्शन ऑफ x और a इक्वल टू fv, एक्सलेशन वेलोसिटी का फंक्शन है या इस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, देन वी कैन राइट a इक्वल टू b dv/dx। तो when एक्सलेशन इज गिवन फंक्शन ऑफ टाइम, जब एक्सलेशन टाइम का फंक्शन है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। एंड इफ एक्सलेशन इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी v, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। दोनों फार्मूला हम पिछले लेक्चर में लिखवा चुके हैं। तो देखिए हियर वी हैव टू फाइंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर इट स्टॉप्स। ये रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया। सो वी कैन राइट a इक्वल टू, डिस्टेंस हमें चाहिए तो ये फार्मूला यूज करेंगे, a b dv/dx इक्वल टू माइनस के रूट v। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो इस b पावर 1/2 हो जाएगी, b पावर 1/2 dv इक्वल टू माइनस के इंटू dx। ऑन इंटीग्रेटिंग with proper limit when x equal to 0, पर पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट है, एंड एट x इक्वल टू x, फाइनल डिस्टेंस जब x कवर करता है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, पार्टिकल की 0 हो जाती है। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग v पावर 1/2 वन ऐड हो जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू b नॉट टू 0 इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, 0 to x।
putting value of lower limit and upper limit, 0 minus b naught power 3/2 equal to minus kx. On solving, माइनस माइनस साइन पॉजिटिव साइन हो जाएगा. सो x इक्वल टू 2/3 b नॉट पावर 3/2 अपॉन k. दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0. ये पार्टिकल की पोजीशन उस समय है जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है. दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम. व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर दैट डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा, इसको सॉल्व करना है. इन सेकेंड पार्ट हियर we have to find time. तो हम एक्सलेशन का ये फार्मूला यूज करेंगे, a इक्वल टू dv dt. वैल्यू ऑफ एक्सलेशन गिवन k रूट v इक्वल टू dv dt. So we can write dv upon root v इक्वल टू k इंटू डी टी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी वी अपॉन वी रूट वी इक्वल टू ये हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट, लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट b पावर माइनस 1/2 डी वी इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी. डी एक्सलेशन दिया तो माइनस का साइन लगाया जाएगा या माइनस साइन आएगा. सो एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v नॉट, एंड एट टाइम t वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0 हो जाती है. इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस साइन यहाँ पे ये लग गया. सो b पावर 1 ऐड होगा तो प्लस 1/2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा. b नॉट टू 0 इक्वल टू माइनस के इंटू टी, 0 to t. On solving 2 root b to 0 minus root b naught equal to minus kt. Minus sign will be positive sign. So time t equal to 2 root b naught upon k. This is that time when velocity of particle becomes 0. This is the solution. Next question और देखते हैं.